हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक शंकु का अर्धशीर्ष कोण नियत रहता है यदि इसकी ऊंचाई में 2% की वृद्धि होती है तो इसके आयतन में सन्निकटन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयतन में हमने सन्निकटन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा देगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि शंकु का अर्धशीर्ष कोण तो हमें नियत बताया गया है, और यहाँ से यदि शंकु का आयतन देखें तो v बराबर हमारे पास लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यदि हम यहाँ से शंकु की आकृति देखें, शंकु की आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ से यह हमारे पास शंकु की आकृति होगी, जिसमें यह हमारे पास त्रिज्या होती है r और यह हमारे पास यहाँ से ऊंचाई होती है h। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें अर्धशीर्ष कोण, यदि हम अल्फा लें तो अल्फा हमें नियत दिया गया है। और यदि हम यहाँ से इस केंद्र को O नाम दे दें, यहाँ इस भुजा को, इस बिंदु को A व इस बिंदु को यदि B नाम दे दें, तो त्रिभुज OAB से हम यहाँ से देख सकते हैं। यदि हम यहाँ से tan अल्फा लिखना चाहें तो tan अल्फा बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, tan अल्फा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है r/h, यह मान आएगा। अब यदि हमने केवल r निकालना हो तो r बराबर आ जाएगा h tan अल्फा, यह हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या दिया गया है, इसकी ऊंचाई में 2% की वृद्धि होती है। तो यदि ऊंचाई में 2% की वृद्धि हो रही है, अर्थात यहाँ से हमारे पास dh/h गुणा 100 का मान यहाँ से क्या दिया गया है, इसका मान हमें यहाँ से 2% दिया गया है, यह हमें यहाँ से दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि r का मान हम h गुणा tan अल्फा मान प्रतिस्थापित करें तो v बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और गुणा में हमारे पास आएगा h। इसे यदि हम सरल करें तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा, गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से h³। यह हमारे पास v का मान आ गया। यदि आयतन में हम त्रिज्या ऊंचाई के सापेक्ष परिवर्तन देखें तो dv/dh, आयतन का अवकलन h के सापेक्ष कर दे तो 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा तो हमने नियत ले लेना है। यहाँ से अवकलन h के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा 3h²। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, 3 से हम 3 को काट देंगे, सरल करने पर हमारे पास मान आएगा h² पाई, और बट्टे में आ रहा है h² पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से dv/dh का मान, ये है हमारे पास यहाँ से आ रहा है। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे यहाँ से हमने निकालना क्या होगा, प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, यह हमें ज्ञात करना है आयतन में सन्निकटन वृद्धि। तो आयतन में सन्निकटन वृद्धि यहाँ से जो हमने आयतन का समीकरण लिया था उसे समीकरण 1 नाम दे, और यदि हमने यहाँ से dv/dh का जो मान निकाला है उसे यदि हम यहाँ से समीकरण 2 नाम दे, तो हमें प्रश्न के अनुसार यदि dv/v का मान ज्ञात करना हो तो dv/v यदि हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, समीकरण 2 बट्टे यदि हम यहाँ से 1 कर सकते हैं, 2/1 से हम यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 2 से dv का मान निकाला जा सकता है, जो कि आ जाएगा h² पाई tan स्क्वायर अल्फा, और dh का हम वज्र गुणा कर देते हैं, और बट्टे में v हम लिख सकते हैं, v का मान है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के स्थान पर हम मान पुनः रख देते हैं, जो कि आएगा h² tan स्क्वायर अल्फा, गुणा में आ जाएगा यहाँ से h³, h और आएगा तो h³ यहाँ से पूरा गुणा करने पर आएगा। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, v से पाई कट जाएगा, h² हो रहा है, यहाँ से h² से h² काट देंगे, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से यह पद आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 dh/h हमारे पास यहाँ से आएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमने dh/h गुणा में 100 का मान 2% दिया हुआ है प्रश्न में, तो dv/v गुणा यदि हम 100 निकालें तो इसका मान आएगा हमारे पास 3 गुणा dh/h गुणा में 100 आएगा, जिसका मान 2%, अर्थात 3 गुणा 2 का मान आ जाएगा 6%। आयतन में वृद्धि होगी 6%, जो हमें यहाँ से ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।